जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा और मेरे नाल कोई भूल चूक हो तो गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मैंने माफ़ कर देना। मैं आपको बता दूँ, मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ। शिव जी भगवान को मैं अपना पिता मानती आई हूँ। मेरे सुख दुख जो भी होते मैं हमेशा उनसे ही कहती हूँ और कहती रहती हूँ। 2015 की बात है जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी से मिली। फ़र्स्ट टाइम मैंने उनको देखा। मैं दिल्ली में रहती और बिल्कुल एम्पायर स्टेट के पास रहती। मैंने आज तक कभी भी गुरुजी को नहीं सुना, कभी भी नाम नहीं जाना, नहीं जानती थी। ये 2015 की बात है। मेरे फादर को डेंगू हो गया था। जब डेंगू हुआ तो उसके 2-3 दिन पहले ही मुझे गाड़ी पर गुरुजी, जय गुरुजी लिखा हुआ दिखता। मैं हमेशा सोचती कि ये क्या लिखा हुआ है, कौन है गुरुजी, ऐसे मन में क्वेश्चन आया। उससे 2-3 दिन के बाद मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई। उनको डेंगू हो गया और उस टाइम किसी ने भी मदद नहीं करी। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी, आर्थिक स्थिति भी ख़राब थी। जिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गुरुजी की मेहर से, जब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी तो गुरुजी की मेहर से मेरे पापा को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जबकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उस दिन सोमवार का दिन था। मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मैं मंडे के फास्ट रखती थी। तो मैं मन ही मन में बस में बैठी हुई कॉलेज से आ रही थी, तब मम्मी का कॉल आया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उनकी जो उनकी रिपोर्ट, जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें जो प्लेट्स हैं वो बहुत कम है और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। तो मैं मन मन में शिव जी भगवान से बातें कर रही थी। मैंने कहा आप मुझे इतना प्यार करते हो और ये क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रही है। मैं उनसे मन मन में बातें कर रही थी। तो मेरी फ्रेंड एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास जाती थी तो उसने मुझे बोला क्या हुआ, तो इतनी परेशान क्यों है। तो मैंने बताया कि मेरे पापा की ऐसी तबीयत ख़राब है और मुझे बहुत टेंशन हो रही। तो उसने बोला तू चल गुरुजी के पास चल, सब सही हो जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं जाती, मैं किसी बाबा को नहीं मानती, मैं अपने शिव भगवान को मानती हूँ, भोले बाबा को मानती हूँ। तो बोले एक बार चल। तो फिर मैं कहा चल ठीक है। मैं उसके साथ गई, उसके साथ एम्पायर स्टेट मंदिर गई। मैंने कहा मैं तो यहीं रहती हूँ, मेरे को आज तक ये मंदिर क्यों नहीं दिखा। मैंने कहा और ये भी इतनी अच्छी सोसाइटी में, यहाँ पे मंदिर। तो फर्स्ट टाइम मैं जब गुरुजी के पास गई, जैसे मैंने एम्पायर स्टेट में पैर रखा, देखती रही एकदम बच्ची सी, नादान सी। और जब मैं गई अंदर, जैसे मैंने पैर रखा, मुझे इतना अच्छा सा फील होने लगा। जैसे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा ब्लैक चोले में जो एम्पायर स्टेट में लगा, एकदम से मेरे अंदर पता नहीं क्या था, एकदम से ऐसा लगा एकदम से खिंच गया है। मैं गई और मैंने संगत जी माथा टेका, गुरुजी के चरणों में अरदास करी कि प्लीज़ मेरे फादर को ठीक कर दो। उसके बाद अंकल ने बैठा दिया और जो सेवादार थे वहाँ पे अंकल ने मेरे को चाय दी और समोसा प्रसाद दिया। मैं चाय तो मैंने पी ली, पर मंडे के फास्ट में तो नहीं खाते थे। तो मैंने कहा अंकल मैं ये नहीं खाऊंगी। तो अंकल मेरे को बहुत डांटा, बोले इसको खाओ। मैंने चुपचाप उनकी बात मानकर समोसा प्रसाद खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने माथा टेक के वहाँ से आज्ञा ली गुरुजी से, ठीक है। और वहाँ से मैं जैसे ही बाहर निकली तो मेरी मम्मी की कॉल आ गई ऑन द स्पॉट कि पापा की अभी रिपोर्ट आई है, ब्लड रिपोर्ट, उनकी प्लेट्स बढ़ गई हैं। जय गुरुजी। ये सबसे बड़ा मेरे लिए चमत्कार था। चमत्कार ये मेरे पापा को गुरुजी ने लाइफ दी, वो भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो हॉस्पिटल में जब बिल पे करने लगे तो जहाँ 60,000 का डॉक्टर ने बिल बनाया था, तो
तो वहाँ उसने उसमें से 30, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 30 या 25,000 मतलब उसने खुद से, मम्मी ने एक बार उनको बोला, उन्होंने कम कर लिए। और मेरे पापा 5-6 दिन के अंदर ही रिकवर होकर घर पर आ गए। मेरी शुरुआत ऐसे हुई। सब नेट पे ढूंढते हैं गुरुजी कौन है क्या, मैंने आज तक कभी नहीं सर्च करा कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है। फिर मेरी वही फ्रेंड मुझे बड़े मंदिर लेके गई। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब गुरुजी को शिव भगवान ही माना था और मानती हूँ और मानती रहूँगी उनकी कृपा और मेहर से। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई वहाँ बड़े मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एवरी मंडे मतलब जाने लगी, बीच में स्किप हो गया और 2-3 मंडे स्किप हो गए। तो मेरे को लगा मुझसे ना कुछ मुझसे रहा नहीं जा रहा गुरुजी के बिना। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया जाना। वो गुरुजी का खिंचाव था, प्यार था, जो मुझे एवरी मंडे बुलाते थे। आज मुझे 8 साल हो गए हैं तब से और अब तक मेरे को एवरी मंडे गुरुजी बुलाते हैं। इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं जिसे मैं बयान शब्द ही नहीं उनका गुणगान कर सकूं। उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। हम उन्हीं का परिवार, उन्हीं के बच्चे हैं। ये तो थी मेरे फादर की ही, जो गुरुजी ने उनको ब्लेस करा। मैं 3rd ईयर में थी, इस मास्टर कर रही थी मैं, और क्या हुआ मेरी मदर को निमोनिया हो गया और मैं बहुत चिंता में थी। पहले दिन मम्मी को एडमिट कर लिया गया और नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था। मन मन में कह रही गुरुजी ये क्या होगा, मैं तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊँगी, मैं कैसे दूँगी गुरुपा, कि मैं कैसे अपना एग्ज़ाम दूँगी, मैं चिंता में रहूँगी, कैसे करूँगी। गुरुजी ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी ने एक ही दिन में मेरी मम्मी को ठीक करके घर भेज दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को लाइफ दी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्हें पता था उनकी बच्ची बहुत परेशान है और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, चिंता में रहेगी, तो मैं ढंग से एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। तो डॉक्टर भी हैरान थे कि ये तो चमत्कार ही हो गया कि एक दिन में निमोनिया कैसे ठीक हो सकता है। ये है हमारे गुरुजी। ये तो मेरी फादर मदर को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी। उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मास्टर DU से मैंने मास्टर करी, ये भी गुरुजी ने ही करवाई। उस टाइम मैं बीएड कर रही थी। बीएड के साथ साथ मैंने मास्टर का भी ओपन से एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई कि गुरुजी मैंने मतलब पढ़ा और आपने क्यों नहीं कराया। और इसके पीछे का रीज़न ये था, अगर मैं दोनों कोर्सेस एक साथ करती तो वो दोनों क्रैक होते, और क्रैक होने से क्या होता, मैं कभी भी अप्लाई नहीं कर सकती थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी बीएड ख़त्म हुई, गुरुजी मुझे दोबारा से मास्टर के लिए एंट्रेंस दिलवाया और मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया, मेरा लिस्ट में नाम आ गया और मेरा एडमिशन हो गया। ऐसे गुरुजी मेरी मास्टर पूरी करवाई। ये तो मेरी पढ़ाई की बात थी। उसके बाद क्या हुआ, सीटेट का मेरा एग्ज़ाम था। मैं टीचर हूँ, गुरुजी ने बनाया है। सीटेट का एग्ज़ाम था और गुरुजी ने कोचिंग दिलवाई, पढ़ाया, मेहनत कराई और गुरुजी के ही आशीर्वाद से मैंने तो बोला गुरुजी प्लीज़ मेरा सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करा दो। सब बोलते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करो, एग्ज़ाम क्लियर करो, मतलब सब ऐसे बोलते हैं। गुरुजी, मैंने तो एक एग्ज़ाम का बोला था और गुरुजी मुझे 2-2 एग्ज़ाम मेरे क्लियर कराए। ये भी बताते कैसे, मैं बहुत डरी थी, पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी मुझे सपने में मतलब ड्रीम में दर्शन दिए गुरुजी ने बड़े मंदिर के अंदर, और गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। तो मुझे बोलते इधर आ। मैं उठ के आई और गुरुजी अपनी गद्दी से उठकर आए, तो मेरे को बोलते बहुत डरती है तू, हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक बाल्टी में दूध था और उसमें पत्ते थे और वो मेरे ऊपर पूरी डाल दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से गुरुजी ने कहा एक और बाल्टी लाओ, वो मेरे ऊपर डाले। मुझे नहीं पता कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा। और जब रिज़ल्ट टाइम है तो एक ही पेपर की तैयारी करी थी और मेरा साथ साथ दूसरा पेपर भी क्लियर हो गया। ये हमारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं आपको बता दूँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर गई थी तो मुझे गुरुजी के ड्रीम आते रहे। तो फर्स्ट टाइम
जब मुझे गुरुजी का पहला ड्रीम आया तो उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद खिलाया, क्योंकि मेरे मेरे मन में ना स्टार्टिंग में यही था कि ना ये भाई ये बाबा बाबा होते हैं, ये पकड़ लेते हैं, और मतलब ऐसी न्यूज़ें सुनती, तो इस वजह से थोड़ा माइंड में ये था। तो गुरुजी ने धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कर दिया। मुझे फ़र्स्ट टाइम कड़ा प्रसाद खिलाया, दर्शन दिए अपनी। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, सेकंड टाइम जब मुझे गुरुजी हमेशा मतलब मंडे या संडे को ड्रीम में ज़रूर आते थे और दर्शन देते थे। ऐसे एक बड़े मंदिर में रेड चोले में गुरुजी, जो ऑरेंज और रेड कलर का चोला है, गुरुजी गद्दी पे विराजमान थे और मैं सामने ऐसे बैठी थी, संगत बैठी हुई थी। शायद कोई फंक्शन चल रहा था मंदिर में और गुरुजी मुझे बुलाते हैं, इत्थे आ। तो मैं चली जाती हूँ और मेरा ना कस के मेरी कलाई पकड़ लेते हैं। मैं कहती छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ते और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो उसके बाद ये ड्रीम हो जाता है। तब से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मेरी बाँह फड़ रखी है। अब जिन और इतने लंबे टाइम के बाद, इतने लंबे सफ़र के बाद गुरुजी ने हर एक चीज़ छोटी छोटी बारीकी से हर एक चीज़ सिखाई। उन्होंने हमेशा मतलब मुझे ऐसा बदल दिया, अगर तुम्हारे साथ कोई भी बुरा करता है तो कोई बात नहीं, उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो, उसको भी थैंक यू करो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। मैं इतनी कमज़ोर बच्ची थी, मैं इतनी कमज़ोर बच्ची थी, और आज मेरे गुरुजी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। जब भी मेरे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, गुरुजी किसी न किसी तरह से मुझे आंसर दे देते हैं। मैं उनके स्वरूप से बात करती हूँ, स्वरूप से गुरुजी मुझसे बात करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से रखा हुआ है। मैं ये बोलूँगी गुरुजी ने मुझे ऐसे होते ना अपनी बच्चे की तरह से अपने सीने से लगा के मुझे रखा, बिल्कुल फूल की तरह मुझे संभाल के रखा, हर एक चीज़ से, हर एक बुराई से, हर एक उस चीज़ से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको बहुत बेहद बेहद शुक्राना मेरे मालिक। इसके बाद मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं जब गुरुजी से जब जुड़ी थी तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाती थी, वो 2-3 बार गई मेरे साथ। उसके बाद वो कभी फिर उससे गुरुजी ने मेरा मतलब कनेक्शन हटा दिया। मैं अकेली जाती थी बड़े मंदिर, और मुझे नहीं पता था कैसे क्या रूल है। सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे को सिखाया, सब कुछ, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे किसको क्या बोलना है, किससे कितना बोलना है, कैसे क्या चलना है, सब कुछ। आज जो भी हूँ मैं, सब कुछ हूँ जो भी हूँ, मेरे गुरुजी महाराज की मेहर से, उनके प्यार से हूँ। अब मैं बताती हूँ, मैं कंटिन्यू 2015 से मतलब 2018-19 तक कंटिन्यू जाती थी। मुझे नहीं पता होता था कि सत्संग क्या होता है। सब जैसे रिक्शा में जब जाते थे सब बात करते रहते थे कि सत्संग है, सत्संग मतलब मेरे को लगता था गाना बजाना। तो मैंने कभी नहीं देखा, नहीं मैंने कभी यूट्यूब पे खोल कर देखा कि गुरुजी कौन है क्या है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे ही सब जैसे ऑटो में जाते थे तो जितनी संगत होती थी बात करती थी, गुरुजी ने ऐसा करा ये करा, तब जाके समझ आया कि इसको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना ही सत्संग होता है। तो उसके बाद गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी मैनू भी आना है सत्संग, मैनू भी सत्संग देखना है क्या होता है। तो 2019 को 28 नवंबर को एक आंटी का सत्संग था, जो भी गुरुजी ने भी उन्हें मुझे पार्टी में मिलाया था। उन्होंने मेरे फ़ोन में गुरुजी का सब देखा, उन्होंने बोला आप भी गुरुजी के जाते? मैं कहा हाँ जी आंटी। तो उन्होंने जय गुरुजी, तो उनसे बातचीत हो गई और उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया। गुरुजी को कनेक्शन बनाना था। उसके बाद उनका जन्मदिन था, उन्होंने अपने जन्मदिन पर गुरुजी का पहली बार अपने घर सत्संग करा। उन्होंने बोला आंटी आप आओगे? मैंने कहा हाँ आंटी मैं ज़रूर आऊँगी। गुरुजी का नाम लेके और मैं गुरुजी के साथ गुरुजी के सत्संग में गई। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई मुझे इतना अच्छा, इतना आनंद, इतना अच्छा लग रहा, आँखों से आंसू ही नहीं रुक रहे, इतना प्यार गुरुजी ने दिया। जब से गुरुजी ने सत्संग की शुरुआत कराई उसके बाद इतने सत्संग मतलब कि अब कहीं से भी कुछ भी आता है फटाफट बस ये होता है बस गुरुजी आना है आपके पास। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हो गया लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया। अब मैं एवरी मंडे गुरुजी बड़े मंदिर जाती थी। मैं तो गुरुजी के बिना रह ही नहीं पाती, उनको देखे बिना, उनके दर्शन करे बिना। तो मेरे को गुरुजी अब क्या होगा,
गुरुजी ने ऐसा मतलब डेली बोलते कि मैं कहीं नहीं, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, ऐसा एहसास दिलाया। और घर को ही क्या कहते हैं, मंदिर बना दिया कि लो, मैं अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ। ऐसे ही हमेशा सुबह शाम मंत्र जाप होता, उनका एहसास होता, मतलब बहुत प्यार, मतलब फील ही नहीं हुआ कि हम उनसे मतलब दूर हैं, ऐसे हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने कहा गुरुजी मुझे, मेरे घर में तो कोई मानता नहीं, इतना वो नहीं है उस टाइम की बात। तो ऐसा नहीं है, मेरे घर में सब मानते हैं गुरुजी को, वो भी गुरुजी की मेहर से। 2020 25 मार्च को मेरे जन्मदिन पर, गुरुजी की बेटी के जन्मदिन पर गुरुजी ने सत्संग कराया, सबको ब्लेस करा, बहुत प्यार दिया। हमेशा ना मैं ये सोचती थी कि जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है, ब्रेसलेट मिलता है, मेरे को बहुत शौक था ब्रेसलेट वॉच गुरुजी का पहनना। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो मिलता ही नहीं है, कब दोगे आप, तो कब दोगे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैं ऐसे क्वेश्चन करती रहती थी गुरुजी कब दोगे। मैं चलो कोई नहीं, जब आप दोगे तो दे देना, कोई बात नहीं, और मुझे आपसे ही चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को बड़े मंदिर में एक अंकल मिले। अंकल बोलते कि ऐसे रिक्शा, मतलब कि ऑटो में बात होगी, ऐसे ही संग पूछने लगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया और बोले कि बेटा ऐसी बात होगी। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा अंकल गुरुजी की मेहर से फ़र्स्ट टाइम सत्संग हो रहा है, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, ऐसी कंडीशन नहीं थी, सब कुछ गुरुजी ने अरेंज कराया। मुझे कॉलेज से रिफ़ंड लेना था, गुरुजी ने वहाँ से मुझे रिफ़ंड दिलाया। और पूरे सत्संग की तैयारी गुरुजी ने कराई। मुझे कैसा चोला, मतलब क्या पहनना है, क्या लंगर बनाना है, क्या, गुरुजी हम हर पल मेरे अंग संग रहे। अब मैं बताती हूँ कैसे अंकल से बात हुई। अंकल ने बोला कि बेटा मैं ना कुछ स्वरूप और गुरुजी के स्वरूप ब्लेसिंग, लॉकेट ब्लेसिंग और ब्रेसलेट भेज दूँगा। मैंने कहा अंकल नहीं, आप रहने दीजिए, अब मुझे क्या पता वो गुरुजी मंगवा रहे हैं, गुरुजी को ब्लेस करना है सबको। तो मैं कहा नहीं अंकल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे मतलब नहीं भेजिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वो अपनी तरफ से मतलब ख़रीद रहे हैं या कुछ भी ऐसे हैं। तो मैं कहा अंकल नहीं। अंकल ने बोला नहीं, ये हुक्म है गुरुजी का। तो उन्होंने पार्सल कर दिया, बहुत सारे ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी। मैं बताती हूँ सत्संग की तैयारी कैसे हुई। सत्संग की तैयारी हुई कि मैंने कहा गुरुजी मैं चोला कौन सा लेके आऊँ, आपके लिए क्या कौन सा चोला लाऊँ, और मेरे को बड़े प्यारे से सजाने हो आप। तो गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। उन्होंने बोला येलो कलर का चोला और रेड कलर का दुपट्टा। उसके बाद मेरे को गुरुजी कैसे करना है, गुरुजी जब भी मार्केट जाती, गुरुजी की खुशबू, गुलाब की खुशबू मेरे साथ साथ रहती, उठती बैठती। गुरुजी घर में सफाई कर रहे हैं, सत्संग की तैयारी चल रही है, किचन में मम्मी लंगर बना रही गुरुजी की, गुरुजी मतलब साथ साथ रहे। बड़े मंदिर गई मैं कहा गुरुजी सत्संग है और आपको चलना है। तो वहीं से गुरुजी साथ साथ रहे और गुरुजी ने ही सारी तैयारी कराई। और जो घर दिवाली पर, या मतलब कि इतना खूबसूरत कभी नहीं सजा जितना कि सत्संग वाले दिन गुरुजी ने इतनी ऐश कराई जिसका मैं बखान नहीं कर सकती। और मैं देखो एक गुरुजी से मांग रही, गुरुजी एक ब्रेसलेट ब्लेसिंग दे दो, मुझे पहननी है गुरुजी। और गुरुजी ने इतने सारे, वो भी मेरे जन्मदिन पर इतने सारे भेजे, सारी संगत को ब्लेस करा, सबको मौज कराई, सबको ऐश कराई, सबको इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, इतने प्यारे हैं, दिल में वो बातें आने से पहले ही ना हर एक चीज़ें पूरी कर देते हैं। अब मैं बताती हूँ डुगरी मंदिर का। मैं आज तक डुगरी मंदिर नहीं गई थी। 7 नवंबर 2021 को फर्स्ट टाइम मैं डुगरी मंदिर गई। मैंने बोला गुरुजी आप मुझे प्यार नहीं करते ना, इसलिए आप मुझे डुगरी मंदिर नहीं बुलाना चाहते ना। तो गुरुजी ने
क्या करा, एक आंटी हैं जिनके घर में सत्संग था, तो उन्होंने बोला आंटी आप चलोगी, ये क्वेश्चन आने से पहले मेरे मन में। तो उन्होंने बोला, मैं कहा ठीक है आंटी, मैं मम्मी से भी पूछ लूँगी और हम दोनों मतलब कर लेंगे। मैंने मम्मी को कॉल करा तो मम्मी बोली हाँ चलेंगी। तो क्या हुआ, अगले दिन आंटी मेरे साथ बड़े मंदिर जा रही थी। तो ऐसे ही मैं मन मन में कह रही, मैं कि गुरुजी मैंने प्यार करते ही नहीं है ना, इसलिए नहीं बुला रहे, सबको बुलाया, मेरे को देखो आज तक नहीं बुलाया, बस बड़े मंदिर में मैंने तो अपना पिंड दिखाते ही नहीं है। तो तभी क्या हुआ, आंटी ने बोला आंटी ये अंकल का नंबर है और उनको बोलो टिकट बुक करें। मैंने फटाक से क्या करा, अंकल को कॉल करी। बड़े मंदिर जाते जाते गुरुजी ने मेरी मम्मा का और मेरे टिकट बुक करा दी। और 7 नवंबर, आप देखिए गुरुजी ने कितने प्यार से ब्लेस करा। 7 नवंबर को हम डुगरी मंदिर गए। अब मेरे मन में ये था, मैंने कहा गुरुजी आपकी पुत्र पहली बार आपकी पिंड आ रही है, तो गुरुजी तो आप क्या स्पेशल करोगे अपनी बच्ची के लिए। तो मेरे मन में ऐसे कोई मतलब लालच की ये चीज़ नहीं, मतलब एक वो एक खुशी एक अपने पिता से। तो फिर मैंने कहा गुरुजी चलो आप ना ढोलक बजवा देना, ठीक है, मुझे ना डांस करते हुए जाना मतलब। तो क्या हुआ, मैं रेलवे स्टेशन पे बैठी, 7 नंबर की बेंच पे मैं बैठी, मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं करा। और जैसे मैं वहाँ 7 नंबर के बेंच पे बैठी हुई थी अपने मतलब मम्मी के साथ, और मैं और भी संगत थी, तो ना ढोलक की आवाज़ आने लगी। वो सबको सुनाई दे रही, मुझे नहीं सुनाई रही, एकदम से मेरे कान में पड़ी। मैं कहा ये ढोलक कहाँ से आ रहा है, मेरा ढोलक की आवाज़ कहाँ से। अब ये नहीं पता थी कि वो संगत गुरुजी की पूरी पालकी लेके जाते हो, पूरा बज रहा मेरी आँखों से आंसू आंसू। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो यही बोला था, गुरुजी जब मैं वहाँ पैर रखूँगी ना तब आप बजवा देना। ये है हमारे प्यारे गुरुजी। 7 नंबर की बुग्गी गाड़ी में 7 तारीख को 7 नंबर के बेंच पे बैठे, 777 इतना प्यार इतना ब्लेस करा। और गुरुजी पूरे रास्ते मतलब ट्रेन से लेके डुगरी मंदिर तक जाते वक्त आते हुए धूम मचाते ऐश कराते हुए लगे, इतना प्यार दिया, मतलब इतना दिल खुश हो गया, इतना दिल। ये है हमारे गुरुजी। अब मतलब दिल में क्वेश्चन आने से पहले वो चीज़ सॉर्ट आउट कर देते हैं गुरुजी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। अब मैं एक और छोटा सा सत्संग अपनी कज़न का शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी की मेहर से ये गुरुजी डाल रहे हैं दिमाग में, बिल्कुल शेयर करूँगी। संगत जी मेरी कज़न है, उसकी शादी को 10 साल हो गए थे, उसको बेबी नहीं हुआ था और उसने सारे डॉक्टर को चेक करा लिया। कोई कहता है कि ये होगा, कोई कहता है ऑपरेशन होके टेस्ट होगा, और इसके बाद कोई पक्का नहीं पता होगा भी या नहीं होगा। वो नवंबर में हमारे यहाँ पर दिल्ली आई, वो पंजाब रहती हैं, और वो दिल्ली आई तो मेरा मन में बहुत श्रद्धा थी कि इनको गुरुजी मतलब गुरुजी के पास लेके जाए। मुझसे मतलब मेरे जो भी फ्रेंड हैं, जो भी मतलब जिनसे जुड़ी हुई हूँ, गुरुजी ने सबको बड़े मंदिर बुलाया, सबको ब्लेस कराया। अभी मैं किसी से मिलती हूँ या अपने कलीग से या नए ऑफिस या नए स्कूल में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको बड़े मंदिर गुरुजी से मिलवाऊँ, कि उनको भी उस राह पर लेके जाऊँ, उनका भी कल्याण है। ये ऐसी भावना गुरुजी ने मेरे अंदर डाली, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कज़न नवंबर में आई तो अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो वो दोनों उस दिन सैटरडे था, तो मैंने कहा चलो बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी के पास चलते हैं, सब सही हो जाएंगे, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और उनके साथ मैं भी बड़े मंदिर गई। गुरुजी ने इतना प्यार दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ को एक ही लंगर मतलब एक ही थाली में लंगर कराया, और लंगर कराया। एक ही बार वो गए थे और वो फिर दिसंबर में आई तो उसको टेस्ट भी कराना था, और उसको टेस्ट कराना था तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसमें से मतलब आप ऑपरेशन होके कोई पीस निकाला जाएगा, उसका टेस्ट होगा। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा डर रही थी, वो चाहती थी कि इसका मतलब टेस्ट ना हो। अब गुरुजी की महिमा तो देखो, गुरुजी ने क्या करा, और उनको जनवरी में ना उनको घूमने जाना था, और जनवरी में उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो मैंने उससे बोला कि ना मैंने क्या, गुरुजी बुलवा रहे थे कि ना तू चिंता बिल्कुल मत कर,
तू आराम से जा और घूम के आ, सब सही हो जाएगा, गुरुजी अपने आप देख लेंगे, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जनवरी में गुरुजी ने इतनी मौज करवाई, दोनों अंडमान निकोबार घूमने गए, अच्छे से अपनी पूरी ट्रिप मतलब एंजॉय करी। और फ़ेब में वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको सितंबर में बेटी ब्लेस करी गुरुजी ने। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ संगत जी, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसको इतनी प्रॉब्लम हुई, ब्लीडिंग तक हो गई थी उसको। और गुरुजी ने उसका फ़ोन आया कि तू अरदास कर गुरुजी। मैं कहा तू बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल भी चिंता मत कर, जब गुरुजी ने दिया है ना तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। माँ शिव का हाथ साक्षात सर पे है, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत चीज़ें हुई, पर गुरुजी ने एक बार भी बाल बाका नहीं होने दिया और नॉर्मल डिलीवरी से बेटी ब्लेस करी। बहुत प्यारी बेटी ब्लेस करी, बहुत नोटी, बहुत प्यारी है। संगत जी ऐसे तो बहुत सारे सत्संग है, गुरुजी का कि जितना गुणगान करो उतना ही कम है। सो अब मैं आज्ञा लेना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला करो गुरुजी, सबनों प्यार दो, जिदा हम सब ने देते हो ऐसे सबको बहुत प्यार दो। वी लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।